सोचो अगर बेन 10 के एलियंस और जनरेटर रेक्स की मशीन एक ही फील्ड में आ जाए और दुश्मन हो इतना खतरनाक कि दोनों हीरोज को मिलकर लड़ना पड़े तो क्या हो। आज हम एक्सप्लेन करेंगे बेन 10 जनरेटर रेक्स हीरोज यूनाइटेड को। कहानी स्टार्ट होती है जनरेटर रेक्स की वर्ल्ड से, जहां दुनिया नेटिस की वजह से ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड है। यहाँ लोग ईवोस बन जाते हैं, यानी डेंजरस मॉन्स्टर्स। रेक्स का काम है इन ईवोस को रोकना और दुनिया को बचाना। इसी बीच एक डायमेंशनल डिस्टरबेंस होती है और यही एंट्री होती है बेन टेनिसन की। दूसरी तरफ बेन और रेक्स पहली बार मिलते हैं, दुश्मन समझ लेते हैं एक दूसरे को। बेन ओमनिट्रिक्स से एलियन बन जाता है, रेक्स अपने मैकेनिकल पावर एक्टिवेट करता है। वहाँ पे एलियन वर्सेस मशीन हमें फाइट देखने को मिलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों को समझ आता है कि हम दोनों हीरोज हैं और असली दुश्मन कोई और है। अब हमें स्टोरी का मेन विलन दिखाया जाता है जिसका नाम अल्फा होता है, एक सुपर एडवांस ईवो। रेक्स जैसा ही है लेकिन प्योर एविल, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करता है और पावरफुल हो जाता है। अल्फा का प्लान बेन के ओमनिट्रिक्स की पावर्स चुराने के गॉड लेवल का मॉन्स्टर बनना होता है। अल्फा बेन की ओमनिट्रिक्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से बेन का एलियन अनस्टेबल हो जाता है। कभी गलत एलियन, कभी कंट्रोल लॉस्ट। बेन पावरलेस फील करता है। यहीं से स्टोरी और इंटेंस हो जाती है। अब उन लोगों को टीम वर्क स्टार्ट करना पड़ता है। अब बेन और रेक्स डिसाइड करते हैं अकेला कोई भी अल्फा को नहीं हरा सकता। रेक्स अपनी नेनाइट पावर से ओमनिट्रिक्स को टेम्पररी स्टेबलाइज करता है। बेन और रेक्स स्ट्रेटजी बनाते हैं, पावर कंबाइन करते हैं, ट्रस्ट डेवलप होता है दोनों के अंदर। अब धीरे धीरे अब फाइनल बैटल की तरफ बढ़ जाते हैं। लास्ट फाइट के एक मैसिव बैटल फील्ड होता है। बेन मल्टीपल एलियंस यूज करता है, रेक्स अपने सबसे पावरफुल फॉर्म्स निकालता है। अल्फा कंटिन्यूसली इवॉल्व होता जाता है। रेक्स अपनी बॉडी के निनाइट सेक्रीफाइस करता है और बेन ओमनिट्रिक्स की फुल पावर से अल्फा को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर बूम। अब एंडिंग में हमें इमोशनल गुड बाय देखने को मिलता है। दुनिया बच जाती है, अल्फा डिफीट हो चुका होता है, बेन अपने डायमेंशन में वापस जाता है और रेक्स अपने वर्ल्ड प्रोटेक्ट करने की मिशन पर निकल पड़ता है। दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ गुड बाय कहते हैं। तो इस एपिसोड से हमने ये सीखा है कि टीम वर्क से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पावर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हीरो वो नहीं जो स्ट्रांग हो, हीरो वो है जो सेक्रीफाइस करे। अगर आपको बेन 10 और जनरेटर रेक्स का ये क्रॉसओवर पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, क्योंकि ऐसे और एपिक मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन आते ही रहेगी। गुड बाय।